हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 टॉपिक बताने वाली हूँ जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, जो भी बच्चे 2024 में बीए 4th सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पर होती है लिखित टाइप परीक्षा, यानी जिनका सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में बस 14 टॉपिक बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 14 टॉपिक। अगर आपने उन 14 टॉपिक को पढ़ लिए, देख लिए, तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, चाहे फिर वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए। क्योंकि जो 14 टॉपिक बताऊँगी वहीं से आपके लॉन्ग में, शॉर्ट में पूरा प्रश्न आपका बन करके आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में भी आपका नंबर बहुत अच्छा आए, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर पूरा एंड तक देखिए। और फिर आपको क्या करना है कि इसी सारे आंसर के लिए मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक। उसी लिंक में आपको आपके पूरे टॉपिक के आंसर का, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देते हैं आपको वो सारे टॉपिक जहाँ से बस आपको पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम में चले जाना है और बहुत बहुत अच्छा मार्क्स आप लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ये बात तो आपको पता है, तो आपको पूरा कुछ ट्रांसलेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो ट्रांसलेशन से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन है वो आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या है, इससे जुड़ा हर एक क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा ट्रांसलेशन से आपका। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में आपको इंडियन जो हिस्ट्री रही है ट्रांसलेशन की वो भी आपको पढ़ना होगा। तो आपको तो पता ही है कि पूरा क्लास मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप लोगों के इंग्लिश लिटरेचर का, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आप जो ट्रांसलेशन का पूरा इतिहास रहा है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर आएगा। ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, मगर इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादातर जो संभावना होती है वो लॉन्ग में ही होती है, तो इसलिए लॉन्ग में आएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का अर्थ, जाहिर सी बात है कि ट्रांसलेशन क्या है ये तो ज़रूर पूछेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछेगा, आप पढ़ ही रहे हैं ट्रांसलेशन, पूरा अपना सिलेबस वही है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशन है क्या, उसकी मीनिंग क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति का मतलब ये जो अनुवाद शब्द है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से बना, कहाँ से चालू हुआ ये अनुवाद की प्रक्रिया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम कॉमन होते हैं, आपके हर साल परीक्षा में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन पिछले बार पूछ दिया तो अब इस बार नहीं पूछेगा। तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं आपके, ये हर बार आएंगे और हर साल आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ इंटरलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन। देखिए, इंटरलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चौथा टॉपिक, मॉडर्न ट्रांसलेशन क्या है। देखिए, मॉडर्न ट्रांसलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप मॉडर्न ट्रांसलेशन को भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताती जा रही हूँ आप उनको नोट डाउन करते चले जाइए और आप अपने बुक से या सीरीज़ से इन सारे आंसर को पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं आपका जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें आपको आपके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आप पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे चैनल पर आपके बीए के सभी सेमेस्टर की पूरी क्लास कराई जाती है, मॉडल पेपर की वीडियोज़ विद क्वेश्चन आंसर अपलोड करती हूँ मैं। एंड देखिए, बैक ट्रांसलेशन। देखिए, मॉडर्न ट्रांसलेशन अलग चीज़ है, बैक ट्रांसलेशन दूसरा है, तो दोनों को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक, द होम एंड द वर्ल्ड। अब देखिए, द होम एंड द वर्ल्ड ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो द होम एंड द वर्ल्ड आपने पढ़ा। तो अब आपको इससे जो क्वेश्चन आएगा, देखिए जो आपके सिलेबस में फिक्शन दे रखा है, आपके सिलेबस में जो भी प्ले दे रखा है, नॉवेल दे रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, जब आप सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर उससे आने वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से लिख लेंगे। आप बिना क्वेश्चन के आंसर को बिना पढ़े भी जाएंगे। सिर्फ आपका जो फिक्शन है, नॉवेल है, वो अच्छे से पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए।
स्टोरी पता होगी, स्टोरी के अंदर के कैरेक्टर पता होंगे, तो आप आसानी से लिख लेंगे। क्योंकि जब आप द होम एंड द वर्ल्ड पढ़े रहेंगे तो अगर आपसे पूछ दे कि एक्सप्लेन द समरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, तो अब आप कहेंगे कि समरी पूछ रहा है, समरी में लिखना क्या है। तो देखिए समरी में आपको क्या लिखना होगा, द होम एंड द वर्ल्ड की जो पूरी स्टोरी रही है स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो आपको एक सीक्वेंस में लिख डालनी है। तो आप पढ़े हैं, आप स्टोरी को क्या करेंगे, स्टोरी को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्टोरी तो वैसे भी हमें आसानी से याद हो जाती है, तो कहानी की तरह सुने रहेंगे तो याद रहेगी। फिर समरी पूछ दिया, बनाकर लिख दिया, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, चीज़ें आसान है, बस आपके समझ पर है। तो द होम एंड द वर्ल्ड से आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, पहला है कैरेक्टर स्केच ऑफ बिमला। बिमला इसमें एक कैरेक्टर थी, कह सकते हैं प्रोटागोनिस्ट थी। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ बिमला आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बिमला का जो चरित्र चित्रण है वो महत्वपूर्ण है। तो आपको द होम एंड द वर्ल्ड से ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है, मजबूती से। छठा टॉपिक है आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की एक कविता पोएम है आपके सिलेबस में। तो आंसू से आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपने पूरा आंसू कविता पढ़नी है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जब कविता आपने पढ़ी, आपने इस पोएम को पढ़ा, तो इस पोएम से किस किस तरीके से प्रश्न आ सकता है ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, आंसू पर भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने थीम बता दिया, आंसू का लिटरेचर बता दिया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं आंसू से रिलेटेड। तो आप उस एक वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाएंगे जो आंसू से आएंगे। तो आपको सबसे पहले तैयार रखना है थीम ऑफ द आंसू। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, राइट ए नोट ऑन थीम ऑफ आंसू या डिस्क्राइब द थीम ऑफ आंसू बाय जयशंकर प्रसाद। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब आप सोचेंगे थीम क्या है, तो थीम क्या है, इस पर एक वीडियो अपलोड है ऑलरेडी मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में ऐड है इंग्लिश लिटरेचर की, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आंसू का, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते रहिएगा, मैंने कॉमा लगा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया हुआ है और आपको बहुत बढ़िया से ये सारा नोट करते चले जाना है और यही सब कुछ पढ़कर एग्ज़ाम में चले जाना है। आंसू एज ए लिटरेचर, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आंसू एज ए लिटरेचर आपसे क्या कहेगा, डिस्कस आंसू एज ए लिटरेचर। तो ये भी बहुत सीधा है, जिस तरह थीम लिखना है उसी तरह लिटरेचर भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चन ना पूछे, आप पढ़ कर गए या थीम पूछ दिए क्वेश्चन, तो आप वही थीम पूरा एक्सप्लेन कर दो इस वाले आंसर में भी। चीज़ें क्या है, सब मिलती जुलती है, क्वेश्चन घुमा कर ही पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जब आप वीडियोस को देखते हैं। तो वीडियोस देखे रहते हैं तो आपको पता रहता है कि इस तरह से हमने मैम बताई थी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हेडिंग क्या करना है, हेडिंग सही डालना है, क्वेश्चन जो पूछे हेडिंग उसी से मिलती हो। थीम पूछा तो थीम ही हेडिंग रखिए, आंसू एज ए लिटरेचर पूछे तो यही हेडिंग रखिए। हेडिंग सही होगी, एग्जामिनर की नज़र हेडिंग पर जाती है, और हेडिंग सही है, पॉइंट सही है, तो फिर आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। अच्छा देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। और जब भी आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में तो हम हमेशा पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10th में हमने इनका कुछ न कुछ वर्क पढ़ते ही आए हैं। तो आप लोगों ने देखा इनके जीवन परिचय में, इनकी बायोग्राफी में, कि काफ़ी गरीबी इन्होंने देखी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ जयशंकर प्रसाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो इसलिए एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। मैं इस पर आंसर की वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इस पर मैंने नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूंगी एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप तैयार कर लें। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ जयशंकर प्रसाद, ये आप देख लीजिएगा। 7वां टॉपिक है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जयशंकर पोएट्री। जयशंकर प्रसाद की पोएट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा। तो ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। आगे देखिए, 8वां टॉपिक है आपका अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी का एक आपने पढ़ा अपने सिलेबस के अंतर्गत। तो देखिए अमृतसर आ गया से आपको क्या क्वेश्चन तैयार रखना है। देखिए सबसे पहली बात कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टोरी या नॉवेल या फिक्शन या फिर प्ले आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है,
तो आपको उसकी थीम अच्छे से पता होनी चाहिए, उसमें जो भी कैरेक्टर है वो पता होने चाहिए, स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस स्टोरी या नावल या फिक्शन या जो भी प्ले है उसके राइटर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि राइटर के बारे में भी ज़रूर आएगा। जैसे अमृतसर आ गया की जो थीम है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपसे पूछ देगा, आपसे कह देगा राइट ए ब्रीफ थीम ऑफ अमृतसर आ गया, या फिर राइट द थीम ऑफ अमृतसर आ गया, इस तरह से पूछेगा। थीम पूरी पता होनी चाहिए। थीम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो थीम एकदम अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, चाहे जितने भी आपके सिलेबस में प्ले फिक्शन दे रखे हैं। और देखिए एक इसी से अमृतसर आ गया से दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ भीषम साहनी। भीषम साहनी का पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आपको क्या पढ़ लेना होगा, इंट्रोडक्शन में आपको मेन लिख देना होगा इनका बॉर्न, इनकी डेथ, इन्होंने अपना कैरियर किस तरह स्टार्ट किया, और इन्होंने क्या एजुकेशन, इनकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई, इन्होंने क्या क्या पढ़ा। जैसे होता है ना कि बीए कहाँ से किया, कब किया, एमए किया, जो भी इनकी एजुकेशन रही हो उसके बारे में, और इनके जो वर्क्स रहे हैं। जैसे अमृतसर आ गया एक इनका वर्क है, तो ये कब पब्लिश्ड हुआ ये देख लीजिएगा। उसके अलावा 4-5 और जो इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क रहे हैं भीषम साहनी के वो देख लीजिएगा। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड देख लीजिएगा, और किस ईयर में अवार्ड मिले हैं ये देख लीजिएगा। इतना आपने देख लिया किसी भी राइटर का जो आपके सिलेबस में है, तो फिर क्वेश्चन तो देखिए राइटर से आता ही आता है। तो आपने इतना ही इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर देना है, तो आप इतना मेंशन कर देंगे तो फिर आपका नंबर समझ लीजिए एकदम पूरा मिलेगा इस आंसर पे। नवा टॉपिक देखिए, राइट ए नोट ऑन द हंट इन ब्रीफ। द हंट महाश्वेता देवी का एक स्टोरी है आपके सिलेबस में। तो द हंट की जो पूरी जो द हंट है आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आप उसको बना करके लिख लेंगे, पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन कर देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। 10वां क्वेश्चन देखिए, राइट द कैरियर ऑफ मोहन राकेश। मोहन राकेश का कैरियर पूछेगा तो पूरा आपको लिखना होगा। देखिए इस पर वीडियो जल्द प्रोवाइड कराऊंगी आपको। वैसे इन्होंने अपना कैरियर एज ए पोस्टमैन शुरू किया था, तो ये सब पूरा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राइटर के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछेगा। अब देखिए हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी देख लीजिएगा जिन्होंने लिखा है द होम एंड द वर्ल्ड, उनका भी इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और उनका तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, तो एकदम आपका रटा हुआ है, तो आसान है आपके लिए। कंट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा। देखिए टॉपिक 11 है आपका आधे अधूरे। आधे अधूरे आपके सिलेबस में मोहन राकेश का एक प्ले है, और आपको पूरा अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पूरी वीडियो अपलोड है आधे अधूरे प्ले पर। तो आधे अधूरे प्ले की समरी करवा दी है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, देखिए आधे अधूरे से क्या क्वेश्चन आएगा। पहला ये कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे बाय मोहन राकेश, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। यानी आधे अधूरे जो टाइटल है उसका महत्व क्या है, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। तो क्या है, आपका पूरा एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने इसी क्वेश्चन पर एक पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। तो बस वही वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। थंबनेल पर ही मैं टॉपिक डाल देती हूँ, तो आप थंबनेल चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आधे अधूरे से आएगा, थीम ऑफ आधे अधूरे, इस पर भी मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। थीम क्या ही है, अगर थीम पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे। जो सिग्निफिकेंस पढ़कर आप कहें आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या थीम है, तो आप वो लिख दीजिएगा। सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन आधे अधूरे से आएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री। सावित्री जो सेंट्रल कैरेक्टर थी आधे अधूरे प्ले में, जो कमाती थी अपने शौहर से, यानी अपने हस्बैंड से बहुत नफरत करती थी, तो आप देख लीजिएगा। और कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री पर एक फुल डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। हेडिंग भाई हेडिंग पूरा इसका कैरेक्टर बता दिया है, आपको नोट्स दे दिया है उसी वीडियो में, एकदम लॉन्ग नोट्स है, आपके लॉन्ग में पूछेगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार रखिएगा। 12 नंबर टॉपिक है कन्यादान। कन्यादान विजय तेंदुलकर का एक प्ले है, और ये भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कन्यादान पर, आप लोगों ने देखा होगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी,
क्योंकि वीडियोस लगातार मैं आपके हर टॉपिक पर अपलोड करती रहती हूँ, तो जुड़े रहेंगे तभी आप देख पाएंगे। वरना आप क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आती हैं या फिर जो लेक्चर होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो आप मिस कर देंगे। इसलिए अभी सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, कन्यादान से आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। समरी आएगी, समरी ऑफ कन्यादान, ये आपने पढ़ लेना है, पढ़ा दिया मैंने, पूरा एक वीडियो अपलोड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो 100% लॉन्ग में आना है। थीम पूरी कन्यादान की क्या है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया गया है, ये पूरा विजय तेंदुलकर ने इसमें जाति संघर्ष दिखाया है, तो आपने इसे एकदम बढ़िया से तैयार रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी एक वीडियो में मैंने पूरा दे दिया है आपको लॉन्ग में। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा, ज्योति का कैरेक्टर स्केच। ज्योति जो हीरोइन थी इस प्ले के अंदर, जो पूरा सहती है सब कुछ, एक दलित लड़के से शादी होती है जबकि एक ब्राह्मण लड़की थी, किस तरह इसका हस्बैंड इसको मारता पीटता है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कन्यादान से आएंगे। इन सभी को अगर आपने देख लिया और आप सोच रहे होंगे कि अरे बड़ा ज़्यादा है, हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। देखिए, एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे वही मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले सब कुछ। देखिए 13 नंबर, विजय तेंदुलकर इज़ ए ड्रामेटिस्ट, डिस्कस करो विजय तेंदुलकर एज ए ड्रामेटिस्ट, तो ये लॉन्ग में आएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरियस फील्ड, यानी कि ट्रांसलेशन का जो महत्व है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन का सिग्निफिकेंस हर हाल में आएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, एकदम बढ़िया से देख के जाइएगा, नहीं देख के जाएंगे तो फिर पछताएंगे, क्योंकि ये आना ही आना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरियस फील्ड पूछ दे तो आपने पूरा लिख देना है, और यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ देगा, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश में अनुवाद का क्या महत्व है। तो एक वीडियो पूरा डिटेल में मैंने इसी वाले क्वेश्चन पे अपलोड की है, यूनिट नंबर 1 में आप पढ़िएगा। BA 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट खोलकर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस ये 14 टॉपिक जहाँ से प्रश्न 100% आना ही आना है, तो बस चलिए अब इन सभी को तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में चले जाइए। आप कहेंगे अरे सच में सब कुछ यही आ गया, और इसके अलावा आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BA 4 सेमेस्टर में, तो सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस 2024 के एग्ज़ाम के लिए लगातार अपलोड हो रही है। तो चैनल पर विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।